हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। बच्चों, जी मेंस के जो हमने कोर्स निकाला था 10 डेज 100 क्वेश्चन सीरीज, वो खत्म हो चुकी है। अब सीबीएसई वाले बच्चों ने कहा कि सर हमारे लिए तो कुछ निकालो, हमारा भी भला हो जाए। ठीक है, तो बच्चों उसको ध्यान में रखते हुए हमने लॉन्च कर दी है। पहले तो सबसे पहले थंबनेल देखो भाई, थंबनेल क्या लिखा है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पार्ट 1, पहला पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया। हर चैप्टर को, ध्यान दो इस चीज को, हर चैप्टर को 2 पार्ट में मैं डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 5 मार्क्स पक्के कर लो, लिख के ले लो। अगर आपने आज का ये वीडियो देख लिया, 5 मार्क्स आपके आराम से आएंगे। लिख के ले लो, 5 आ गए। बाकी के मार्क्स भी मैं ही दिलवाऊंगा, टेंशन मत लो। 30 डेज का ये कोर्स रहने वाला है, फ्री एकदम यूट्यूब में। ठीक है, आपको क्या काम क्या है, आपका काम ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, बस। और कुछ काम आपका नहीं है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं, अपने डाउट्स पूछने हैं। ठीक है, सब तो बिल्कुल विस्तार से जरा इसके बारे में बात करते हैं कि है क्या चीज ये। ठीक है, तो चलो सबसे पहले पढ़ ले भाई। एग्जाम में ट्रेंडिंग रील्स फॉर्मेट और क्रिकेट स्कोर नहीं पूछा जाएगा। पढ़ लो यार, रील स्कोर करते रह जाओगे। 1 महीना तो रह गया है, बस इस 1 महीने अच्छे से पढ़ लो। जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं 1 महीने, पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा 1 महीने। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इसी में से आएंगे, लिख के ले लो। इसके बाहर आ ही नहीं सकता। मान के चलो पेपर लीक हो चुका, ठीक है, ऐसा पढ़ाऊंगा, इस तरीके से क्वेश्चन रखूंगा। क्या टॉपिक्स, पहले देखो कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान दो इसको, कंसेप्ट समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, उस कंसेप्ट में से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी मैं वीडियो में सब चीज कवर करने वाला हूं, A to Z। वीडियो पर बस आपको बने रहना है, सारी चीजें। वीडियो की लेंथ है, पार्ट 1 है, 1 घंटे की हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, उस 1 घंटा आपको देना है और पार्ट 1 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के। ठीक है, एक हो चल रहा है ना कि सीजन भी, क्रिकेट का बहुत सीजन चल रहा है कि इंडिया टेस्ट क्रिकेट हार गई ऑस्ट्रेलिया से। यार वो तो हार गई, कोई बात नहीं, तू तो जीत जा, तू तो फोड़ दे। देखो जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उसको दिक्कत नहीं आएगी। अरे जिसने अभी तक क्लास 12 कुछ नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ा है थोड़ा बहुत याद है बस, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, बस। बाकी कुछ पता ही नहीं है उसको क्या करना है। अरे देख लो, वीडियो बहुत कम आएगी, बहुत काम आने वाली है। नहीं, सच नहीं, मैं नहीं मानता। अरे आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, 30 दिन, नोट करो इस बात को, 30 दिन जो भी वीडियो आएगी, वीडियो कंप्लीट चैप्टर क्या आएगी, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कंप्लीट पार्ट्स में आएगी। पार्ट्स में इसलिए आएगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक चैप्टर उठाओ और पूरा 1 चैप्टर आज ही कर लो, नहीं। पार्ट्स में इसलिए पार्ट्स बनाए ना, मैं आपको, देखो कभी कभी होता है ना पढ़ते पढ़ते सर बोरिंग सा आ जाता है, नहीं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं 1 घंटा इस वीडियो को देखो, इसलिए मैं पार्ट 1 पार्ट 2 किया है मैंने। मैं जानता हूं, ठीक है, कि स्टूडेंट्स को फेस होता है कि सर 1 घंटा हो गया, 1-2 घंटा हो गया, 2 या 3 घंटे से ज्यादा हम पढ़ते नहीं है डेली। ठीक है, तो 1 घंटा पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि बिल्कुल काम आ जाए। ठीक है, तो 1 घंटा बस, पार्ट 1 1 घंटा होगा, पार्ट 2 भी 1 घंटा होगा, 1 चैप्टर की 2 घंटे की वीडियो बनेगी। जो चीज पढ़ाऊंगा वही आएगा 100%, लिख के ले लो। ऐसे ही थोड़ी कह रहा हूं 5 मार्क्स पक्के। अरे मेरे टाइम पर एक टीचर थे, ठीक है, तो हमारे में सीबीएसई बोर्ड्स होता था। ठीक है, अब हमारे टाइम पर टीचर ने बोला तो मुझे उनकी बात बड़ी प्यारी लगी। मेरे प्यारे बच्चों, जो चीज उन्होंने बोली मैंने वही चीज करी, आप विश्वास नहीं करोगे। जो चीज उन्होंने बोली वही मैंने की। 100 आउट ऑफ 96 नंबर थे मेरे बोर्ड में। अब बोलो भाई, वो चीज क्या थी? वो चीज ये थी, 10th बोर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 12th में भी हुआ था। ठीक है, 12th वाली मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी तो बहुत सारी चीजें होगी यार, लेक्चर्स आएंगे उसमें भी तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, हंसी मजाक के साथ कंसेप्ट को समझेंगे बिल्कुल। ठीक है, अच्छा 10th बोर्ड में सर ने मेरे से क्या बात, सर ने कहा था यार तो बस 5 या 6 सब मेरे को नहीं कहा था, सबसे कहा था भाई। मैं तो अच्छा था भाई साइंस में, मेरे को साइंस में मैथ काफी इंटरेस्ट था, अच्छे से आती थी, दिक्कत नहीं हुई इतनी। ठीक है, अब जो चीज आपको आती ना, अब पेपर वाले दिन ना आप सेलिब्रिटी बन जाते हो यार। मैंने बहुत बार नोटिस किया है ये चीज। मेरे को आती थी, मैथ्स काफी अच्छी आती थी, और साइंस पर बहुत बड़ा रोला जम जाता था एक तरीके से, आप कह सकते हो। ठीक है, मैं गया, जिस दिन साइंस का पेपर होता था, सारे बच्चे भाई यार मेरे पास बैठियो, भाई अगर मेरे पास बैठा तो कुछ बता दियो यार, प्लीज यार भाई, पहले मैं हमेशा ये करता था यार, पहले मैं अपना कर लूंगा पूरा अच्छे से,
पहले मैं अपना वाला कंप्लीट कर दूंगा बिल्कुल अच्छे से, टाइम बचेगा जरूर बताऊंगा बिल्कुल। और मैंने बताया भी है, ऐसा धोखाधड़ी नहीं करता कि भाई मैं अपने अपना करूंगा। कुछ बच्चे होते हैं कि सोचते हैं कि अपना अपना करूंगा, दूसरे वाले को गलत बता दूंगा। अरे यार कुछ क्या मिलेगा इससे, ठीक है। तो इस सीरीज पर बने रहना है बस आपको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करने से पहले जरा मैं ये बताता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस भी ओपन हो चुकी है द्वारका सेक्टर 7 नियर रामपाल चौक, ठीक है। फ्री 1 वीक ट्रायल है, आपको आना है, देखना है, समझना है, हम जो पढ़ाएंगे उस एनालाइज करना है, सब चीजें करनी है, ठीक है आपको। और तब सोचना है कि हाँ इस प्राइस देखोगे आप खुश उड़ जाएंगे, ठीक है। 1999 पर इस प्राइस पर ऑफलाइन पूरा कोर्स, चाहे वो जी का हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो नीट हो, कोई प्रोवाइड नहीं करता मेरे प्यारे बच्चे, कोई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। ये समस्या थी भाई, इस समस्या का समाधान हमने निकाला, ठीक है। हमने कहा कि 1999 मंथ ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट आप पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो कुछ भी पढ़ो, ठीक है। 1999 पर मंथ ऑफलाइन क्लासेस खुल गई है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर ये है, कांटेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी प्रोवाइड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, उस पर ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है। व्हाट्सएप का भी चैनल है, उस पर आप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। अब होगी ऑफलाइन वाली पढ़ाई ऑनलाइन से भी सस्ती। देखो यार ऑनलाइन का मैं लिटरली कहता हूँ ऑनलाइन खराब चीज नहीं है यार, लेकिन क्या होता है ना कि एक बॉन्ड नहीं बन पाता टीचर्स की बात में, और जो स्टूडेंट होता है ना खुल के बात नहीं कर पाता, इंटरेक्ट नहीं कर पाता टीचर के साथ। अब कैसे, मान लो मैं कुछ चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऑफलाइन आप क्लास ले रहे हो, ठीक है। मान लो मैं कुछ चीज पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लिक कर गया, मैंने इस बच्चे को बोला कि जो चीज मैंने पढ़ाई है एक बार मेरे को समझा दो यार, वही चीज बिल्कुल प्यारी भाषा में, कोई इंग्लिश की लैंग्वेज नहीं है, अपनी भाषा में समझाओ, बिल्कुल प्यार से समझाओ, जो चीज आपको समझ में आई। मैंने मान लो फ्रिक्शन पढ़ाया, मैंने इस तरीके से पढ़ाया, इस तरीके से समझाया, आपने वो चीज किस तरीके से समझी वही मैटर करती है ना। तो उसने मुझे इस तरीके से समझाया, अरे हाँ जैसा उसने समझाया स्टूडेंट ने वो भी अच्छा तरीका है, वो भी मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। तो एक तरीके से इंटरेक्शन और बॉन्ड ये ऑफलाइन क्लास ही आपको देता है, ठीक है। और हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस का प्राइस है बहुत ही कम है, नेग्लेजिबल कह सकते हो आप, 1999 पर मंथ। आप खुद ही सोचो इतने में आपको 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट जितने पढ़ने हैं, चाहे वो IIT का हो, ठीक है, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो CBSE का हो, ठीक है। 1 वीक का ट्रायल है, हमने कहा हम फोर्स नहीं कर रहे हैं आपको कि हमारे कोचिंग में आओ, ठीक है। आप देखो हम क्या कह रहे हैं, 1 वीक का ट्रायल इसलिए तो दे रखा है, आप आओ देखो समझो, अच्छा लगता है, इस प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ऑनलाइन जितनी क्वालिटी, ऑनलाइन जो क्लासेस आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है वही क्वालिटी ऑफलाइन हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सारी चीजें मैंने बता दी है, कांटेक्ट करने के लिए है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास है, ठीक है, कोर्सेज की कमी नहीं है, ठीक है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अब करते हैं सेशन को स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या है। सबसे पहले चार्ज, ये चार्ज होता क्या है, ठीक है भाई। चार्ज होता क्या है, चार्ज किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चार्ज किसी भी मैटर की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, मान लो। और उस प्रॉपर्टी के जरिए वो क्या करता है, अब देखो मान लो कि एक मैटर, यहां पर क्या है, एक मैटर है, इसकी प्रॉपर्टी, इस पर चार्ज है इस पर, ठीक है। तो ये मैटर के पास क्या है, चार्ज, ठीक है। ध्यान दो, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल, ठीक है। ये मैटर है, इसके पास चार्ज है। अब चार्ज है तो इसके पास क्या होगी, एक फील्ड भी होगी, और ये इसके पास अगर कोई दूसरा चार्ज मैटर आता है या कोई दूसरा चार्ज आता है तो उन दोनों के बीच में क्या लगता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अगर ये कोई दूसरा चार्ज मटेरियल आया तो उस पर क्या लगता है, झटका, फोर्स लगता है, ठीक है। तो चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर के पास हो सकता है चार्ज, ठीक है। चार्ज कैसे होता है, चार्ज को डिनोट करते हैं भाई Q से, चाहे आप कैपिटल Q लिख सकते हो अगर बड़ा चार्ज है, और Q स्मॉल q भी आप इसको डिनोट कर सकते हो, ठीक है, चार्ज। अब भाई चार्ज होते कितने प्रकार के हैं, देखो सबसे पहला वाला चार्ज कि पॉजिटिव चार्ज हो सकता है भैया, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा या फिर वो तो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। और तीसरा या तो उसके पास चार्ज है ही नहीं मतलब न्यूट्रल हो सकता है,
ठीक है, ये है चार्ज। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये चैप्टर फर्स्ट पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। इस चैप्टर का पूरा नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब सारी चीजें समझो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों कहा गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इसलिए कहा गया है कि चार्जेस तो है भाई, एक बात कंफर्म हो गई। यह हम क्या करेंगे? स्टडी ऑफ चार्ज, कि चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्जेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब चार्जेस के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या वो चार्ज चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं? क्या चार्ज रुके हुए हैं? बताओ 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 बताओ, क्या होगा? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पर। अच्छा, इसका मतलब हम चार्ज की स्टडी करेंगे जब दो से ज्यादा चार्ज रेस्ट पर होंगे। किस पर होंगे? रेस्ट पर। मतलब यही होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर वो चार्ज मूव कर रहे हैं तो हम किस पे आ जाएंगे? मैग्नेटिज्म पर आ जाएंगे। ठीक है, मूविंग चार्ज इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। और मूविंग, जब भी चार्ज मूव करता है तो करंट भी आता है। तो तीसरा चैप्टर यही तो है, करंट और इलेक्ट्रिसिटी। वाह जी वाह। अच्छा जी, चार्ज पॉजिटिव होते हैं, चार्ज नेगेटिव होते हैं, चार्ज न्यूट्रल होते हैं, पता चल गया। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। ठीक है, सीसीएस को नापते हैं। एसआई यूनिट का मतलब क्या यार? मैं आपको चार्ज दे रहा हूं और कह रहा हूं कि कितना चार्ज है, नापो इसको, नाप के दो मेरे को। किस पर नापोगे आप? कूलम्ब पर। ठीक है, ये होती है एसआई यूनिट, किस चीज पर आप उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में तो हमने पढ़ लिया, इतनी चीजें पता कर ली कि चार्ज होता क्या है। चार्ज आप इंड्यूस्ड भी कर सकते हो। ठीक है, किसी बॉडी को न्यूट्रल है उस पर चार्ज भी आप डाल सकते हो, एड अप कर सकते हो। ठीक है, किससे होता है? इंडक्शन से हो सकता है, कंडक्शन से हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं। वो छोटा सा टॉपिक है यार, चार्ज, इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है? नहीं। ठीक है, तो जो चीजें आ सकती है वो चीज मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चार्जेस के बारे में। अब जरा नेक्स्ट पर चलो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज है आपके पास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम, नेट चार्ज of an isolated system, of an net charge is always मेरे प्यारे बच्चों कंजर्व। कहने का मतलब यह है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर टू बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड ठीक है, नॉर टू बी डिस्ट्रॉयड। It can only transfer. चार्ज को आप बना नहीं सकते, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते। अरे जिस चीज को बनाया नहीं है उस चीज को डिस्ट्रॉय कैसे करूं? इसको खाली आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, एक बॉडी से थोड़ा चार्ज लेके दूसरी बॉडी पर डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है, क्या था कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर। जितना चार्ज आपके पास पहले था या किसी बॉडी के पास जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में होगा। अगर सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? Ne। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी बॉडी पर चार्ज किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है? इलेक्ट्रॉन का। किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है? इलेक्ट्रॉन का। N क्या है?
इंटीजर, ठीक है। और ई क्या है यहां पर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है, ठीक है, कि जो चार्ज प्रेजेंट होता है किसी बॉडी पर, कोई चार्ज प्रेजेंट है, मान लो Q इज इक्वल्स टू चार्ज कितना है 5 कूलम, 5C लिखा ना मैंने यार, अरे यार 5C लिखा ना, तो क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, अरे N5 भाई साहब, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास 1 कूलम चार्ज होता है और किसी बॉडी के पास कितना होगा 5 कूलम चार्ज, ठीक है, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर का, लिख लो लिख लो, नोट कर लो, 1 मार्क का, ठीक है, लिख लो। और क्वेश्चन कैसा है, डायरेक्ट है भैया, कुछ आपको दिमाग में नहीं लगना, फॉर्मूला पता होना चाहिए, Q इज इक्वल्स टू NE, N क्या है इंटीजर, ठीक है, कितने इंटीग्रल मल्टीपल चल रहे हैं उसके 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी होगी कांस्टेंट पर, ठीक है। जब पेपर आएगा ना, पेपर के फर्स्ट पेज पर ये सारी वैल्यूज जितने भी कांस्टेंट है वो सारी वैल्यूज आपको प्रोवाइड दे दी गई होती है, ठीक है। तो दिक्कत लेने की बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, चार्ज क्या होते हैं, एडिटिव इन नेचर, चार्ज आर एडिटिव इन नेचर, nature or add as algebraically and add as algebraically, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैंने कहा आपसे कि Q1 है +3 कूलम, Q2 चार्ज है आपका -3 कूलम, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं कि Q नेट बताओ, नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज बताओ कि आपके पास कितना है, ठीक है। जैसे आप मैथ की प्लस माइनस करते हो वैसे ही चार्ज का प्लस माइनस करना है। अगर ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 है, आपस में जोड़ो, आंसर क्या आएगा 0। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों 0। तो चार्जेस को आपको ऐड करना है, कैसे, अलजेब्रिकली, जैसे आप नंबर को ऐड करते हो वैसे आपको चार्जेस को ऐड करना है बस, ठीक है। यही होती है एडिटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव नेचर। चार्जेस के बारे में सब कुछ हमने देख लिया जितना पूछा जा सकता था इसमें से, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले चीज, क्या चीज है ये, द कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करो मेरे प्यारे बच्चों इसको, 2 मार्क, 2 मार्क में से इसमें से पूछा जा सकता है, गारंटी है, ठीक है। 2 मार्क्स में से इसमें से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये बता रहा हूं कि अगर इस टॉपिक में से नहीं पूछा गया, कूलम्स लॉ से नहीं आया, तो इलेक्ट्रिक डायपोल से आ जाएगा यार, इलेक्ट्रिक डायपोल से नहीं आया तो गॉस थ्योरम से आ जाएगा यार। तो कंसेप्ट तो बहुत सारे हैं भाई, कंसेप्ट तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्जेस, आपके पास 2 चार्जेस है, ठीक है। सपोज आपके पास Q1 चार्ज पॉजिटिव का और ये सेम चार्ज Q2, ये भी आपका पॉजिटिव का, ठीक है। 2 चार्ज, इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है आपको R, 2 पॉजिटिव चार्ज मैंने रखे हुए हैं, उन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस R है, ठीक है। कूलम्स लॉ कहता क्या है, कूलम्स लॉ कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन 2 चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर, ठीक है। कितना है चार्जेस का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के ऊपर, ठीक है। 2 चीज आपको मिल गई, ठीक है। फॉर्मूला प्रूव करने को आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, फॉर्मूला प्रूव करने को आपको नहीं आएगा। फॉर्मूला लगेगा कैसे वो पता होना चाहिए, फॉर्मूले में क्वेश्चन आ सकता है वो पता होना चाहिए कैसे इस्तेमाल करनी चीजें, ठीक है। इस चीज पर ये कूलम्स लॉ था, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्ज रेपल ईच अदर। ठीक है, ये दोनों सेम चार्जेस है, इसका मतलब रेपल करेंगे। भाई तू मेरे से दूर हो जा, तू मेरे पास क्यों आ रहा है, दूर हो, इस तरीके से। ठीक है, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब अपोजिट चार्ज है, अगर प्लस का रखता माइनस का कहता यार पास आ जा, क्यों जा रहा है इतना दूर क्यों हो रहा है यार, पास आ जा। ठीक है, अच्छा सेम चार्ज क्या करते हैं, रेपल करते हैं, मतलब ये इसको दूर फेंकेगा तो ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन पर। ठीक है, अब फोर्स कितना लगाया, F12। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज 1, पढ़ना कैसे है, पढ़ना नहीं आता सर पढ़ना नहीं आता, सर सिखा दो। फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट पर फोर्स लगा ड्यू टू चार्ज सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, फोर्स F1 का मतलब क्या होता है कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 पर फोर्स कितना लगा भाई, अरे भाई Q1 पर फोर्स कितना लगा, ड्यू टू चार्ज Q2 की वजह से, ड्यू टू चार्ज Q2, बस यही तो चीज है। ठीक है, ये नोटेशन काम आएगी वेक्टर फॉर्म पर इस्तेमाल करने पर, जब आप वेक्टर फॉर्म इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अभी वेक्टर फॉर्म के हम खाली नहीं, फोर्स का मैग्नीट्यूड पता कर रहे हैं कितना फोर्स लगता है। ठीक है, अच्छा प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और कांस्टेंट मेरे प्यारे बच्चों मैंने K लगाया है। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। इसे कहते हैं कूलम्ब्स लॉ ये कूलम्ब्स लॉ का फोर्स है जो मैग्नीट्यूड बताता है खाली कि कितनी ताकत का फोर्स लगा रहे हैं चार्ज, इतनी ताकत का, अरे किस डायरेक्शन पर लगा रहे हैं वो कौन बताएगा, वो वेक्टर फॉर्म पर लिखोगे आप, वो भी करवा देंगे। ठीक है, अच्छा ये प्रोपोर्शनैलिटी K है क्या, देखो K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, फ्री स्पेस का मतलब क्या है, वैक्यूम पर रखा है या तो एयर पर रखा है, एयर पर दो चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, तब मैं पूछ रहा हूं कि कितना फोर्स लगेंगे। अब एयर पर छोड़ के इन चार्जेस को पानी के अंदर डाल दिया, पानी के अंदर फोर्स कितना क्रिएट होगा, वो कैसे निकाले सर वो कैसे निकाले, उसके लिए हम यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये। ठीक है, एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, और इस एब्सोल्यूट परमिटिविटी, अब जो एप्सिलॉन नॉट था ना उसकी जगह आप क्या यूज करोगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, अच्छा ये इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन के एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है ER। सब नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, सब नोट करो, सारी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस समय है सीखने का। ठीक है, ये देखने का नहीं कि भाई ये प्रूफ कैसे होता है, ये वेक्टर फॉर्म, अरे नहीं यार टाइम नहीं है, टाइम कम है मेरे प्यारे बच्चों, टाइम कम है, 30 दिन पर अच्छे खासे नंबर हमें लेने हैं। ठीक है, अब स्मार्ट काम करना स्टार्ट करो, पूरे साल आपने मस्ती करी। ठीक है, पूरे साल आपने मस्ती करी तो कुछ एक महीना स्मार्ट वर्क करो। ठीक है, ढंग से पढ़ो। ठीक है, अच्छा जी, ये तो आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, अब ये क्या है, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक, इसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे आप मीडियम चेंज करते हो ना तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है। एयर के केस पर ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, इसलिए हम एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट के इक्वल लिखते हैं। बस समझ में आया, समझ में आया, अरे यहाँ की नहीं, इसको एक और चीज के नाम से बोला जाता है भाई, इसका बहुत नाम होते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी।
इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी भी इसको बोलते हैं। रिलेटिव इसलिए बोलते हैं कि जब आप इसको ऐसे निकालोगे ना तो ये क्या आता है? एब्सोल्यूट रेशियो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, बस सारी चीजें नोट कर ली। लिखो यार, लिखने से काम चलेगा। अब ध्यान दो, जो वीडियो को खाली देखना नहीं है, कॉपी पेन उठाओ और लिखते जाओ। ठीक है, अच्छा जी। और देखो कुछ चीज छूट रहा है क्या जी? चलो 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 जल्दी करो। इतना हो गया। ठीक है, अब बारी आती है कि अगर फ्री स्पेस पे रखा, एयर पर रखा है, फॉर्मूला क्या होगा? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर इसी सिस्टम को, अब देखो सीबीएसई वाले ना खेलेंगे तुम्हारे साथ। ठीक है, जैसे 2024 पे खेला था, फिजिक्स का पेपर एकदम मस्त बना दिया था कि मजा आ गया भाई। फिजिक्स का पेपर देख के भाई मजा आ गया। बच्चों की हालत खराब, कहां से नंबर लाए, पासिंग मार्क्स कैसे लाऊं, समझ नहीं आया। ठीक है, अगर जिसने पढ़ा होता कंसेप्ट, जिसने अच्छे से पढ़ा था ना, वो पासिंग मार्क्स तो ढूंढ लेता भाई आराम से। मजाक से हट के मेरे प्यारे बच्चों, जिसने कंसेप्ट पढ़ा होता, कंसेप्ट नहीं पढ़ा, पासिंग मार्क्स ढूंढ रहे, पासिंग मार्क्स कैसे आए, पासिंग मार्क्स कैसे लाए। इस सिस्टम को एयर वाला, एयर पर दो चार्जेस नहीं रख के वो कहेगा कि मैंने पानी पर रख दिए दो चार्ज, ये दो चार्ज उठा के पानी पर रख दिए, कोलम्स फोर्स बताओ, कोलम्स फोर्स बताओ। बच्चे परेशान, अरे यार ये वाला तो पढ़ा ही नहीं था, पानी पर कैसे निकालूं? अरे यार गौरव सर की वीडियो देखी है और मैंने समझा है कि अगर दो चार्जेस को हवा पर रखे हैं, हवा पर रख रखे हैं तो ऐसी फोर्स आएगा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मैंने इन दो चार्जेस को पानी पर रख दिया है तो कहीं ना कहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इंड्यूस होगा, आ गया होगा, वो चीज आपको दे रखी होगी। ठीक है, और तब आप ये लगाओगे एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन, बस और कुछ नहीं करना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको गिवन होगी, दे रखी है सारी चीजें, कांस्टेंट पहले से आपको दिए जाएंगे, टेंशन लेने की, इन्हें याद करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, फिर भी अगर आप याद कर सकते हो तो कर लो याद। और ये ER आपको दे रखा होगा, इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी चेंज करेगा। पानी पर रखो, चाहे इसको तेल पर रखो, चाहे इसको शहद पर रखो। ठीक है, आ गया समझ में भाई? अच्छा, फोर्स था, ये फोर्स किस पर था मेरे प्यारे बच्चों? ये था मैग्नीट्यूड, इस फोर्स का, कूलम्ब फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब कूलम्ब फोर्स में लिखना चाहूं किस पर? ठीक है, अब देखो कूलम्ब फोर्स में लिखना चाहता हूं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म पर कैसे लिखूं सर? वेक्टर फॉर्म पर बताओ कैसे लिखोगे? अच्छा जी, ठीक है, कूलम्ब फोर्स, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म पर इसको कैसे लिखोगे सर? वेक्टर फॉर्म पे बताओ कैसे लिखोगे? कुछ नहीं करूंगा यार मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, यहाँ पर एक हो गया R1, ठीक है, इस तरीके से एक चार्ज रखा है Q1, ठीक है, दूसरा ये चार्ज हो गया R2 डिस्टेंस पर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है, जिस चार्ज की पोजीशन बता रहा है भाई, Q2 यहाँ पर रखा है। ठीक है, और ये होगा R2 माइनस के R1 वेक्टर। ठीक है, प्लेन पर लिख दिया, 2 डायमेंशनल पर। ठीक है, अच्छा, कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म पर कैसे लिखूं? ठीक है, अब कूलम्ब्स लॉ लिखने के लिए जब सबसे पहले लिखो F12 वेक्टर कि चार्ज फर्स्ट पर Q1 पर दूसरा चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है। देखो वेक्टर पर क्या चाहिए होता है? पहले तो मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। मैग्नीट्यूड पीछे निकाला था ना मेरे प्यारे बच्चे? यस और नो, हाँ या ना? मैग्नीट्यूड मैंने निकाला था, ये था मैग्नीट्यूड। अरे था कि नहीं था? अब इसकी डायरेक्शन कौन देगा? डायरेक्शन कौन देगा? आर कैप कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे? आर कैप होगा ये। ठीक है, ध्यान दो इस चीज को। अगर F12 इस तरफ इस डायरेक्शन पर लग रहा है, F12, ठीक है, तो ये R21 जो कैप होगा वो इस डायरेक्शन पर लगेगा। ठीक है, ये हो गया R कैप 21 इसका। ठीक है, समझ में आई चीज को? अगर F21 इस डायरेक्शन पर लग रहा है, ठीक है, ये लगा F21, ठीक है, तो इसका जो R कैप होगा इस तरफ डायरेक्शन पर होगा। किस तरह का? R कैप 12। ठीक है, अरे एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है? ठीक है, तो आपने क्या पाया? आपने पाया R12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ
R21। अरे भाई डायरेक्शन ही तो उल्टी है, बस मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन ही तो उल्टी है, डायरेक्शन ही तो उल्टी है। तो जब आप F21 लिखोगे ना यहाँ पर, F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है कि Q1 डिवाइड बाई Q2 R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? R के F12। नहीं आई बात समझ में? और R12 की जगह माइनस का लगा दोगे बस। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो अब इस केस पर क्या होता है कि दोनों फोर्सेस के क्या होते हैं? अब आप देख पा रहे हो कि F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 है, हाँ या ना? अरे मेरे प्यारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। F12 माइनस के F21 कैसे है सर? वापस बताओ, वापस बताओ। अरे यार R21 ये है ना, और ये R12 है। R12 क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव R21 रख दूंगा, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। फोर्स तो सेम ही है, बाकी सब तो सेम ही है, तो क्या हो जाएगा? F12 इज इक्वल टू माइनस के F21। इसका मतलब ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ न्यूटन्स का तीसरा नियम वैलिड है भैया। न्यूटन्स ने क्या कहा था? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन हुआ, फोर्स 1 2 लगाया, इस दूसरे चार्ज ने भी फोर्स लगाया, उल्टी दिशा पर लगाया माइनस के। नहीं आई बात समझ में? अरे यार नहीं आई बात समझ में? सिंपल टॉपिक था बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ गया आपके बिल्कुल अच्छे से। न्यूमेरिकल्स क्या आएगा? न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना यार, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना अगर आया तो। ठीक है, कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी न्यूमेरिकल में। ठीक है, आंसर आएगा, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छे से करनी है क्योंकि बच्चों का फॉर्मूला पता होता है यार, और क्या कर देते हैं भाई, कैलकुलेशन अपने गलत कर डालते हैं, क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलते। अरे कमाल की बात है, कमाल की बात यह है स्टेप्स पर नंबर मिलेंगे। स्टेप्स करोगे, स्टेप्स मतलब तोड़ तोड़ के करोगे क्वेश्चन को, तो भाई जहां तक आपका सही है ना एग्जामिनर, वहां तक आपको नंबर देगा, हंस हंस के देगा भाई। और थोड़ा राइटिंग का थोड़ा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, एक होता है ना कि आप क्वेश्चन को आंसर किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो भाई, तब भी एग्जामिनर खुश हो जाता है। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, अच्छा जी, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अच्छा, ये चार्ज Q1 है, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 और डॉट 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 चल गया मेरे प्यारे बच्चों Qn। दो चार्जेस थे तो फोर्स कैसा लग रहा था आपने देख लिया, किस तरीके से लग रहा था फोर्स? नहीं देखा मेरे प्यारे बच्चों, पीछे देखा, वही तो चीज देखी। अच्छा, अब चार्जेस की संख्या मैंने बढ़ा दी, n तक ले गया, n मुझे नहीं मालूम कितना है, n तक ले गया चार्जेस। अब इन चार्जेस की वजह से कितना फोर्स क्रिएट होगा? अच्छा जी, अच्छा, तो F नेट, ठीक है, ऑन चार्ज Q1, ऑन चार्ज Q1, ठीक है। मैं नेट फोर्स सबसे पहले निकाल रहा हूं। Q1 चार्ज पकड़ लिया, इस चार्ज को मैंने पकड़ लिया, आजा भाई, ये मेरे हाथ पर आ गया, स्टोर है, इसे पकड़ लिया मैंने। ठीक है, अब इस Q1 चार्ज पर पहले तो Q2 फोर्स लगा रहा होगा जी, लगाएगा ये तो, फिर Q3 लगाएगा इस पर फोर्स, फिर Q4 भी इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, फिर Q5 भी इस पर फोर्स लगाएगा, Q6 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, Q7 लगाएगा, और जितने भी चार्जेस है वो सारे चार्ज इस पर फोर्स लगाएंगे, इसको धक्का मारेंगे, चल भाई निकल। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 F12, तो सबसे फिर क्या, इन सारे फोर्सेस को, इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम अगर मैं ऐड अप कर दूं, नेट फोर्स मिल जाएगा Q1 पर। अरे यार नहीं आई बात समझ में? Q1 चार्जेस पर बाकी सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा होता है? कूलम्ब फोर्स। और वो कूलम्ब फोर्स का जब आप वेक्टर सम लेते हो सारे का, तो आपको नेट फोर्स मिल जाता है कि Q1 पर कितना लग रहा है। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो F12 लगाएगा इस पर प्लस का, F1 पर 3 चार्ज भी लगाएगा प्लस का, F1 पर 4 भी लगाएगा प्लस, डॉट 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 F1 पर nth चार्ज भी लगाएगा। इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या कहते हैं? इसको ही कहते हैं सुपरपोजिशन, मल्टीपल फोर्सेस पर कितना लगता है। ठीक है,
ठीक है, इसको ध्यान दो, इस चीज को थोड़ा बॉक्स कम कर देते हैं बच्चा, चलो हो गया। ठीक है, तो ये फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है, ये लगता है फोर्स ऑन नेट चार्ज ऑफ क्यू। ठीक है, इस पर लगाओ, चाहे इस पर लगाओ, चाहे इस पर लगाओ, मल्टीपल चार्जेस पर। अब ध्यान दो, अगर आपके पास चार्ज इक्वल है, ये सारे चार्ज क्या है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल है। अब Q1 पर मैंने फोर्स निकाला कि Q1 पर ये सारे नेट चार्ज कितना लगा रहे हैं, इतना आया। अब जितना फोर्स इस पर लगा वही सेम फोर्स बाकियों पर भी लग रहा होगा। नहीं आई बात समझ में? अगर Q1 पर आपने निकाला कि Q1 चार्ज यहाँ रखा हुआ है और बाकी चार्ज इस पर फोर्स लगा रहे हैं, निकाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब आप Q2 पर निकालोगे तो आपको Q2 पर निकालने की जरूरत है नहीं, चार्जेस इक्वल है, सेम फोर्स लगेगा, Q2 पर भी सेम फोर्स लगेगा, Q3 पर भी सेम फोर्स लगेगा, Q4 पर भी। ठीक है, मैंने एक ही चीज पर मैंने दो चीज बता दी मेरे प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, इसको कहते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। यह आपका क्या है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। मैंने सोचा था कि मैं अगले वाले में डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है, लेकिन काफी छोटी सी चीज है, सोचा इसी में इसको डिस्कस कर दूं। ठीक है, बार बार क्या चीज करनी। सुपर पोजीशन प्रिंसिपल कहता क्या है, कहता ये चीज है, n चार्जेस रखे हुए हैं सिस्टम पर, आपके पास क्या n चार्जेस, और पूछ रहा है कि Q1 पर एक पर्टिकुलर चार्ज पर ये n चार्जेस कितना फोर्स लगा रहे हैं। सुपर पोजीशन प्रिंसिपल कहता है कि नेट फोर्स किसी भी चार्ज पर निकालना है आपको, तो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द चार्ज, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय अदर चार्जेस ऑन दैट Q1 चार्ज। उस Q1 चार्ज पर बाकी जो बाकी बचे हुए चार्जेस है वो कितना फोर्स लगा रहे हैं वो निकालो, उनका वेक्टर सम जब आप ऐड अप कर दोगे आपको मिल जाएगा कि नेट फोर्स कितना लग रहा है चार्ज Q1 पर। नहीं आई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सा था, पर्टिकुलर छोटा सा टॉपिक। सुपर पोजीशन प्रिंसिपल से क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, एक सिस्टम दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन के तरीका बताता हूँ, इसका हार्ड भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मिनिमम भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मिनिमम वाला मानो मेरे प्यारे बच्चों इसको। चलो सुपर पोजीशन वाले में इसको डिस्कस करते हैं, आ जाओ यहां पर आ गया। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो देखो, वो भी देखो। स्क्वायर दे रखा है, Q चार्ज Q और Q। ठीक है, लेंथ कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, A। ठीक है, और ये है इसका ले भाई सेंटर, समझ में आ गया? अच्छा जी, पूछ रहा है नेट चार्ज, इस क्या पूछ रहा है आपसे, नेट चार्ज, नेट फोर्स। चलो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, इस Q पर या किसी भी Q पर एक नेट चार्ज, नेट फोर्स बताओ कि नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, अच्छा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाऊंगा। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज Q, नेट फोर्स कितना लगेगा, देखो इस वाले पर। ठीक है, अगर इसको A मान लूं मैं, इसको B नेमिंग कर रहा हूं खाली, C और ये D, और सारे चार्ज क्या है, इक्वल है। सारे चार्ज क्या इक्वल है, सारे चार्ज डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगाना तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ही है। सबसे पर ध्यान दो यार, ध्यान दो, इसको लगाओगे ना तो एक चीज ध्यान में रखना कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, तो यहाँ क्या आएगा, KQ² डिवाइड बाई A²। ठीक है, ये A²। नेक्स्ट अगर ये लगाएगा इस पर तो ये डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा, प्लस का KQ² डिवाइड बाई A²। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। अब जो लगेगा ये डिस्टेंस इसका लेना है, ये A², तो ये A², और ये वाला कितना आएगा, 2A²। पर पाइथागोरस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, 2A²। नहीं आई बात समझ में? अरे इसका AC, अब अगर आप AC का निकालोगे ना, इसका AC, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 2A²। ठीक है, और AC अगर मैं निकालना चाहूं, AC की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, AC का स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2A²। ठीक है, ये AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर मतलब R² ही तो लगाते हैं हम, कितना आएगा, 2A², तो बस KQ² डिवाइड बाय 2A²। बस ये है उसके पास नेट फोर्स लग रहा है, इस पर Q पर नेट फोर्स इतना लग रहा है, चाहे वो ऐसे दे आपको बनाते हुए
चाहे वो आपको इस तरीके से दे दे Q1 Q2 Q3, करनी वही चीज है मेरे प्यारे बच्चों, करना वही चीज है। सुपर अपोजिशन प्रिंसिपल, इस पर कंपोनेंट ही बनते हैं, ट्रायंगल वाले पर कंपोनेंट भी बनते हैं, ठीक है। तो चलो अब अगला है, क्या चीज है भैया, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपके पास एक स्पेस है, ठीक है। मान लो आपके पास क्या है, ये स्पेस है, ठीक है, और ये इसके चार्ज क्यू 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 कह सकते हैं, कंटिन्यूसली क्या है, यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। मैंने एक चार्ज क्यू लिया, बड़ा चार्ज, और उस बड़े चार्ज को यूनिफॉर्मली एक क्या होता है, ये क्या है, एक स्पेस है, उस पर फैला दिया यूनिफॉर्मली, ठीक है। ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये क्या आप कितने तरीकों से कर सकते हैं इसको। सबसे नंबर 1, अगर आप 1 डायमेंशनल पर है, अगर 1 डायमेंशनल पर मेरे को चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली, ठीक है, मैं यूज करता हूं किसका, ठीक है, ठीक है, मैं यूज करता हूं किसका, लाइन का, ठीक है। क्या करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, 1 डायमेंशनल, कोई भी 1 डायमेंशनल चीज होगी, ठीक है, उस पर आपको क्या करना है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब उस चार्ज को, चार्ज है आपके पास, उसको तोड़ के उसके अंदर डालना है, जो आपके पास 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आपको डालना है। अच्छा जी, 1 डायमेंशनल पर, इस केस पर हमारे पास एक चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है, उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है भाई। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा, लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो कहीं ना कहीं चार्ज ऊपर आता है Q, मान लो मैंने Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है इस पर, ठीक है, अच्छा Q ऊपर आ गया, और नीचे क्या आएगा कि कितनी लेंथ पर मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो यही आपके पास फॉर्मूला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, लैम्डा इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय L। और अगर आपके पास छोटा चार्ज है, ठीक है, अगर बहुत ही छोटे चार्ज के लिए और बहुत ही छोटी क्या लेंथ के लिए आपके पास क्या आ जाता है, dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dl, ठीक है। ठीक है भाई, नहीं आई बात समझ में, ठीक है। अब ये चीज आपको तब यूज करनी है, इस अगर ये चीज यूज करनी होगी तो नॉन यूनिफॉर्म, अगर आपके पास चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म तरीके से फैली हुई है तो आप क्या करते हो, एक छोटा सा dl एरिया लेते हो, या छोटे से dl क्या लेते हो, लेंथ लेते हो, ठीक है, उस छोटी सी dl लेंथ पर एक छोटा सा चार्ज dq निकालते हो, ठीक है, और लैम्डा आपको दे रखी होती है कि कैसे चार्ज वेरी कर रहा है, ठीक है। बेसिकली जो चार्ज डेंसिटी होती है ना, वो बताती क्या है, आपको बताती है कि जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे, लेंथ कैसे, अब देखो आप यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ पर हो, अगर यूनिफॉर्म होगी तो हर जगह एक समान हर जगह चार्ज फैला हुआ है, मतलब अगर मैं इस पॉइंट पर आया मेरे को 50 कूलम चार्ज मिला, अब मैं इस पॉइंट पर आया मेरे को उतना ही मिलेगा, मैं इस पॉइंट पर आया मेरे को उतना ही मिलेगा, यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, एक समान, कहीं पे चेंज नहीं कर रहा। अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब चार्ज वेरी कर रहा है, ठीक है। कैसे वेरी कर रहा है कि जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ा रहे हो वैसे वैसे चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर गए 30 मिला, आप यहाँ पर आए 20 मिला, आप यहाँ पर गए तो 50 मिला, फिक्स नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है ना, चेंज कर रहा है, ठीक है। इस केस पर आप इस चीज को यूज कर सकते हो, छोटे वाले चीज को। अब 2 डायमेंशनल पर अब मैं बात करता हूं 2D पर, तो 2 डायमेंशनल अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस केस पर जो आपके पास चार्ज आता है, ठीक है, ये चार्ज डेंसिटी उस केस पर क्या होती है, उस केस पर आप कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। उस केस पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। और इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैं किससे डिनोट करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा, सिग्मा होता है इसका नाम, ठीक है, सिग्मा,
ये नो नहीं है यार, नॉने पो वाला नो नहीं है, नॉने पो वाला नो बिल्कुल नहीं है। नो तो ऐसे बनता है ना, ये और ये और ये, ठीक है। अब देखो कमाल, ठीक है। अब मैं इसको गायब करने वाला हूं, अरे भैया जी सिग्मा बन गया, ठीक है। अब इस केस में सिग्मा क्या होगा भाई, चार्ज कितना दे रहे हो आप, चार्ज दे रहा हूं मैं क्यू, और चार्ज किस समान फैला हुआ है, इस पर लेंथ पर फैला हुआ था, ठीक है। सॉरी बच्चों, इस पर किस पर फैला होगा, इस पर 2 डायमेंशनल है, तो इस पर वो चार्ज फैला हुआ है पूरे एरिया पर, किस पर, पूरे एरिया पर, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई ए। अच्छा जी, सेम चीज वहां पर यहां पर रिपीट हो गई, एक छोटा सा चार्ज निकाल रहा हूं, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सिग्मा डी ए। देखो तरीका एक ही होता है, चीजें बदलती है, मैंने पहले भी कहा था आपको। जिस तरीके से ऊपर वाले से, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी से आंसर आएगा, सेम उसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी से भी आंसर आएगा। चीजें वही करने, चाहे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल की, ठीक है। 3 डायमेंशनल 3D पर, तो 3D पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों किससे, रो से, ठीक है। रो से मैं इसको डिनोट करता हूं, रो इज इक्वल्स टू क्या होता है, वही सिंपल सी बात, चार्ज क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। कितने वॉल्यूम पर है, देखो जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे नीचे वाली चीजें बढ़ रही है। 1 डायमेंशनल तो लेंथ, 2 डायमेंशनल तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अरे यार एरिया इज इक्वल्स क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया आ गया। 3 डायमेंशनल लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, वॉल्यूम आ गया। नहीं आई बात समझ में, इसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब छोटा सा अगर मैं चार्ज निकालना चाहूं एक छोटे से वॉल्यूम पर, ठीक है, तो क्या आता है, वो इस तरीके से आता है, ठीक है। छोटा सा चार्ज है भैया, छोटा सा, समझ में आ गया भाई। अच्छा जी, तो इसमें से चीजें देखो, ये वाली चीजें ना आगे जाके यूज होगी, ये इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, पर जब क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल वाला, तब ये कंसेप्ट आपको वहां लगाना पड़ेगा। समझ में आया, अरे समझ में आया जी। चले आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सबसे पहले तो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले पढ़े, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो आपके पास एक चार्ज क्यू है, ठीक है, ठीक है, या आपके पास एक चार्ज क्यू है। इस चार्ज क्यू के आसपास, ठीक है, इस चार्ज क्यू के आसपास, ठीक है, इस चार्ज क्यू के आसपास एक रीजन होता है, चार्ज के आसपास एक रीजन होता है जहां पर कोई दूसरा चार्ज अगर आता है, ये कोई दूसरा चार्ज क्यू नॉट आता है, ठीक है, तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मतलब कि अगर आप यहां पर, ठीक है, चार्ज क्यू के आसपास एक ऐसा रीजन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक ऐसा रीजन है किसी चार्ज के आसपास जहां पर कोई अगर दूसरा फोर्स आएगा या कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो उसके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। एक तरीके का इसका क्या होता है, ये कवच बता रहा है भाई, कोई पार्टिकल आ रहा है, अरे कैसे आ रहा है अंदर, इस पर फोर्स लगाओ, बाहर भेजो इसको, चलो बाहर भेजो, तो क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है भाई। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगाते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहो या आप कहो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या कहो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये होती है इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड को, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ये होता क्या है, ये ताकत है,
ठीक है। यह आपको बता रहा है कि कवच, जो एक कवच बना है इसके चारों तरफ, ये कवच, इस कवच की ताकत क्या है। अगर कोई बड़ा चार्ज मैं इस पर ला रहा हूं तो ये काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, तो उसकी ताकत बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जितना उस पर फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय वो चार्ज, ठीक है, क्यू नॉट। अब दूसरा ऐसा सिंपल से इस तरीके से आता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब ये क्यू नॉट चार्ज मैं यहां पर लाया, ठीक है। इस रीजन के, इस चार्ज के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगा रही है, तो वही तो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो किसी भी चार्ज के आसपास एक क्या होता है, अरे किसी भी चार्ज के आसपास क्या होता है, एक रीजन होता है जहां पर कोई दूसरा चार्ज आता है या दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है, तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना था, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ए क्यू नॉट तो नीचे है, उससे एक चार्ज कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये होती है, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जितना ज्यादा आप चार्ज की दूरी बढ़ाओगे, दूरी का स्क्वायर जितनी ज्यादा होगा, दूरी का स्क्वायर उतनी कम होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कहने का मतलब है कि आपके पास एक चार्ज है, ठीक है, उस चार्ज की वजह से, या देखो मान लो Q एक चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज की वजह से मुझे यहाँ P पॉइंट पर क्या, ये R दूरी पर है, ठीक है, इस चार्ज Q की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को लिखना है, क्या होगी, ठीक है। सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, K, ठीक है, वो चार्ज कितना है Q, कितनी दूरी है R, तो के क्यू आर स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? आपको देखो कुछ कुछ चीजें मैं इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूं, वो आप नोट करते जाओ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। पॉजिटिव चार्ज से क्या करेगी, निकलेगी, क्या होगी, निकलेगी बाहर की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, ये बाहर निकल रही है इस तरीके से, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती है, नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती है, ठीक है भाई। इस तरीके से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर आती है, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ठीक है, ये तो कह सकते हो आप इमर्ज करती है, ठीक है, इस तरीके से। और इलेक्ट्रिक फील्ड goes towards negative charge,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड होती है नेचर की, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव इन नेचर, पॉजिटिव से बाहर निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव के अंदर जाती है। ये सारी जो बातें हैं ना वो याद में होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor, inside a conductor, ठीक है, कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। किसी पॉइंट पी पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होती है, E = KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है। अगर पॉजिटिव का चार्ज है तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी, डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, समझ में आया, समझ में आ गया। चले इसको नोट करते जाओ, पहले जो जो चीजें लिख रहा हूं ना वो सारी चीजें नोट करो यार, बड़ी गंदी आदत है तुम्हारी, नोट ही नहीं करती यार। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इमर्ज करती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर दो चार्ज रखे ना, प्लस क्यू, सारी चीजें बता दी है पीछे वाले में, ठीक है। ये माइनस का क्यू लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पॉजिटिव से निकलेगी बाहर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है, इस तरीके से बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। और नेगेटिव के अंदर जाती है, इस तरीके से अंदर आएगी, ठीक है, इसके, ठीक है, पॉजिटिव से बाहर निकलती है, ठीक है, और नेगेटिव के अंदर जाती है, ठीक है। तो अपना आप ही आप इस डायग्राम को बना सकते हो, ठीक है। बेसिक क्या था, पॉजिटिव से बाहर निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है, और नेगेटिव चार्ज के हमेशा अंदर जाती है, ठीक है। यह होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट है सबसे, अब इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, सबसे पहले देखो आपके पास एक चार्ज Q है, ठीक है, प्लस चार्ज Q है, दूसरा चार्ज किसी डिस्टेंस 2a पर रखा हुआ है, ठीक है, और वो सेम चार्ज है, ठीक है, ठीक है, सेम, ये नेगेटिव का होगा, नेगेटिव का, ठीक है, माइनस का नेगेटिव, ठीक है, और ये पॉजिटिव का। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, ध्यान में रखो इस बात को, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस मेक्स अ डायपोल, ठीक है। तो ये क्या होता है, टू इक्वल, ठीक है, एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड by a small distance, by a small distance, ठीक है। तो ये होता है डायपोल। अगर आपके पास मैंने बोल दिया कि 5 कूलम का ये चार्ज है 5C का, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितने पर है, 2a पर, समथिंग कोई डिस्टेंस होगा, ठीक है, और यहां पर क्या है, नेगेटिव का 5 कूलम, तो ये दोनों चार्जेस क्या फॉर्म करते हैं, डायपोल पेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये डायपोल बना रहे हैं। अब ये डायपोल बना रहे हैं तो उस डायपोल जो उन्होंने बनाया तो उसकी ताकत क्या है, उसको हम किस चीज पर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये ज्यादा डायपोल है, ये कम का है, ये ज्यादा का, ये कम का, इसको मेजर करने के लिए क्या होता है, डायपोल मोमेंट, ठीक है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को मेजर करते हैं हम P से, ठीक है, ठीक है, P वेक्टर, ठीक है, स्मॉल का P, इसी को क्या होता है, Q इंटू
ठीक है। डिस्टेंस क्या है इसमें 2a, ठीक है। तो ये आपके पास डायपोल मोमेंट होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायपोल मोमेंट अगर आपको निकालना है किसी भी डायपोल का, तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड उस डायपोल के जो चार्जेस रखे हैं उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू है, ठीक है। और वो कितने डिस्टेंस से सेपरेट हो रखे हैं उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको डायपोल मोमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और ये P का, ठीक है, इसी को क्या होता है क्यू ए, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड है, उस डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q इंटू 2a। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इस पर इसकी डायरेक्शन इस तरीके से है, ठीक है भाई। ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो चलो इस आगे चीज देखो, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। यहां से क्वेश्चन आएगा, लिख लो भैया जी, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा वैसा नहीं होने वाला, या तो होगा 3 मार्क्स का, ठीक है, इस फील्ड पर 3 मार्क्स का पक्का है, ठीक है। और या फिर 2 मार्क्स का, या फिर कॉम्बाइन 5 मार्क्स का पूछ लिया इसी टॉपिक से, इसी कंसेप्ट से। ऐसा होता नहीं है, अभी रियल चांस है, लेकिन 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। एक माइनस का क्यू चार्ज था यहां पर, ठीक है, दूसरा एक पॉजिटिव का क्यू चार्ज है, ठीक है। इस डायपोल का सेंटर है O, ठीक है। अगर ये लेंथ आपकी L है और ये भी लेंथ L है, ठीक है, और डायपोल वाली लेंथ पूरी कितनी है आपके पास 2L, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, ठीक है। अब मैं डायपोल निकालना है कहां पर, एक्सियल पर। ये एक्सियल पहला केस क्या है, एक्सियल लाइन। 2 होते हैं इसके, या तो एक्सियल पर, मतलब अगर इस लाइन पर डायपोल रखा हुआ है तो उसके एक्सियल लाइन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बता दो, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूं यहां से, ठीक है, और मैंने एक पॉइंट माना P पर। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझसे पूछ रहा है ड्यू टू अ डायपोल की वजह से कितनी जनरेट होने करेगा, ये डायपोल इस P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई। बेसिक है यार, बिल्कुल जो अभी आपने पीछे यूज किया ना, अभी तक जिसने लेक्चर देख लिया मजाक से हट गए भाई, पीछे वाली वीडियोस कितनों ने देख ली, ठीक है। अब वो ही बता देंगे इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, बिल्कुल सिंपल निकाल के। अगर O से ये डिस्टेंस x मान लेता हूं मैं पूरा, इस सेंटर ऑफ डायपोल से, ठीक है, तो पॉजिटिव Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आती है, पर पॉजिटिव Q से बाहर की तरफ निकलेगी ना, तो इस पर देखो ये A है और ये B है, ठीक है। इस B पॉइंट पर जो चार्ज Q रखा है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है एट पॉइंट P पर, वो इस डायरेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ठीक है। वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। नहीं आई बात समझ में, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, तो इस टाइम पर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, नेगेटिव के अंदर जाएगी ना भाई। अरे यार नेगेटिव के अंदर जाएगी, नेगेटिव के अंदर करो, तो इस डायरेक्शन पर लगी इलेक्ट्रिक फील्ड EA। और ध्यान दो इस चीज को कि मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, इसको क्लियर करना पड़ेगा भैया, ठीक है। इसको मैं हटा ही देता हूं पूरा, ठीक है। अब ध्यान दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट पॉइंट A, ठीक है, वो इक्वल होगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा एट पॉइंट P पर। ध्यान दो इस चीज को, क्या ऐसा हो रहा है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो देखते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर निकालना है मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट
पी किसके इक्वल होगी भाई, इधर वाली पॉजिटिव वाली क्या है भाई, ई बी, ठीक है, माइनस करूंगा अंदर वाली, अरे यार पॉजिटिव वाली ज्यादा है ना, तो ज्यादा में से कम घटाऊंगा, पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो बी की वजह से कितनी हो रही है भाई, इसको मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी निकालो, ठीक है, ई बी आपने निकाला, कितना आएगा भाई ई बी के, ठीक है, चार्ज क्या है क्यू क्यू टू क्यू क्यू, ठीक है, दोनों चार्ज क्या इक्वल है यार, तो क्यू वन क्यू टू तो क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। अरे यार आजा भाई, ठीक है, डिवाइड बाय डिस्टेंस, ध्यान रखना डिस्टेंस क्या लेना है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बी वाला लिख रहे हो, ये बी है, ठीक है, पूरी लेंथ एक्स है, ठीक है, इस पूरी लेंथ में से एक्स में से एल माइनस करना है, तो एक्स माइनस एल का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से, ठीक है, ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, ठीक है, माइनस साइन डाल लो मेरे प्यारे बच्चे, आप कह रहे हो कि माइनस साइन डालना है, लो माइनस साइन, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, माइनस के क्यू स्क्वायर सेम डिवाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है, इस माइनस क्यू ये हो गया कितना 2l, अरे यार सेंटर से कह रहा हूं मैं, सेंटर से नाप रहा हूं, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज वाला डिस्टेंस ये था, पॉजिटिव और इस पॉइंट का डिस्टेंस लिखते हैं ना, ठीक है, तो ये डिस्टेंस ये था, ठीक है। अब ये डिस्टेंस अगर x है, ठीक है, और ये l और जोड़ना है मेरे को, तो यहां पर क्या आएगा x प्लस एल का स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर मेरे को पता चल गई, ई ए कितनी है भैया, ई ए कितनी है, माइनस के स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, ब्रैकेट में मैंने लिया x प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, और ये था माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहां का आएगा प्लस, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या आएगा के क्यू स्क्वायर बाहर रह गया, 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस के एल का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई किसी को कोई डाउट, नेगेटिव साइन आएगा यार, माइनस तो कॉमन निकाल लिया, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं खाली, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, नेगेटिव साइन हमने लगा दिया है, तो खाली हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, खाली अब क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे इसके पास आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, अब इसको सॉल्व करना है बस आपको, ठीक है, और एक्सियल पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी, कितनी आएगी, ठीक है, इसको आप खुद सॉल्व करोगे, एल का स्क्वायर माइनस के यहाँ आएगा x प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, और ये प्रूफ इसी तरीके से होता है, ठीक है, फॉर्मूला प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है, मैं ये कैसे फॉर्मूला आता है भाई, एक्सेल लाइन पर पूछ रहे हैं कैसे आता है भैया, इस तरीके से आता है, आगे जो करोगे आप कैलकुलेशन है यार, नहीं आई बात समझ में, a प्लस बी ए माइनस बी का क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में, अरे नहीं आई बात समझ में भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। वही होगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक, ठीक है, डायपोल रखा है और अब डायपोल के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूं कि इस डायपोल ने कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी, बस तो वहां निकल के आंसर आएगा जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। बाद में आप ये एस्यूम भी करते हो, ठीक है, क्या एस्यूम करते हो मेरे प्यारे बच्चों कि जो एक्स के है ना वो बहुत ही ग्रेटर है किसके, डिस्टेंस 2l के, ठीक है, और इसको यूज करके आप क्या कर देते हो, नेगलेक्ट कर देते हो चीजों को, क्या कर दोगे, नेगलेक्ट कर दोगे, ठीक है, जो होगी 2l की वैल्यू,
आएगा समथिंग, ठीक है। उसको क्या कर देते हो, नेगलेक्ट कर देते हो और आपके पास निकल के आती है फंक्शन बन के, ठीक है। क्या निकल के आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या आएगा भाई, x का क्यूब, ठीक है। मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन पर इसे सॉल्व करके क्या है, या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन x क्यूब के, ये क्या क्या रहा है, ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जब डायपोल बनते हैं ना, डायपोल जैसे ही चार्जेस ने डायपोल बनाए तो उनकी वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो डायपोल की वजह से ऐसे वेरी कर रही है, और सिंगल चार्ज की वजह से क्या होती है, सिंगल चार्ज की वजह से 1 अपॉन x स्क्वायर था। अरे यार नहीं आई बात समझ में, सिंगल चार्ज की वजह से 1 अपॉन x स्क्वायर था, यहां पर एक और x और आ गया, x क्यूब हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कट जाएगी। अरे यार नहीं आई बात समझ में। यह था एक्सियल लाइन का, ठीक है, कि डायपोल पर कि एक्सियल लाइन पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अच्छा जी एक मिनट, दूसरा कि इक्वेटोरियल प्लेन पर, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल लाइन पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कोई डायपोल, ठीक है। सेम केस करेंगे इस बार भी, ये हो गया प्लस का क्यू, ठीक है, और ये हो गया माइनस का क्यू, ठीक है। डिस्टेंस ओ ही सेम, ठीक है, डिस्टेंस क्या है इसका 12। अगर ये इसका सेंटर O है, ठीक है, इस सेंटर O से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ये होता है इक्वेटोरियल, इस पॉइंट P पर, ठीक है, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर कितनी प्रोड्यूस हुई थी वो हमने देख लिया, ठीक है। अब इक्वेटोरियल लाइन पर किसी डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो सकती है। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, डायपोल लाइन इस तरीके से सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचो, किसी पॉइंट P पर मैं गया, इस पॉइंट P पर मैं यहां पर आया, ठीक है, और इस पॉइंट P पर मेरे को पूछा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। देखो दो कंपोनेंट बनेंगे ना, कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, माइनस क्यूब चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, अंदर की तरफ जा रही है ना, नेगेटिव के अंदर जाती है यार, कितनी बार बताऊं मैं। रिजल्टेंट आएगा इस तरफ थीटा एंगल बनाते हुए, ठीक है। अब ध्यान दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ए का एक्स कंपोनेंट, तो ई नेट कितनी आएगी यहां पर, देखो ई नेट कितनी आएगी भाई, ई ए कोस थीटा, ठीक है, प्लस का क्या आएगा ई, देखो ई ए कोस थीटा क्यों आएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ये है, ठीक है, और वाई कंपोनेंट मतलब ऊपर वाला, ठीक है, और इसका ए बी का एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये वाला कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ठीक है। और ध्यान दो इस चीज में मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है ना वो आपस में इक्वल है कि नहीं है भाई, है कि नहीं है, बताओ जल्दी मेरे को बताओ इस पॉइंट पर। अरे ये डिस्टेंस भी सेम है ना, ये डिस्टेंस भी सेम है, आर स्क्वायर, चार तो सेम ही है, के क्यू स्क्वायर, इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनके डायरेक्शन अलग हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है ना, एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक अंदर की तरफ जा रहा है। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो देखो ईबी के नीचे की तरफ प्रोड्यूस होगा ईबी साइन थीटा, ठीक है, और ईए का ऊपर की तरफ जाएगा ईए साइन थीटा, दोनों ऊपर नीचे है, दोनों इक्वल है, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो नेट कंपोनेंट बनेगा, क्या बनेगा, ईए कॉस थीटा, और दूसरा क्या बनेगा, ईबी कॉस थीटा। नहीं आई बात समझ में, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 2EA, ठीक है, cos थीटा, ठीक है, 2 इंटू EA की वैल्यू क्या होती है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर मतलब अरे भाई ये दूरी ना, ये दूरी कोई से भी ले लो, अगर ये L हो गया आपका और ये X हो गया तो ये दूरी कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, ठीक है, इंटू cos थीटा लगा लो भैया, कितना होता है cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है x, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, तो बेस कितना है मेरे प्यारे बच्चों L डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते ही आपको एक और चीज मिलेगी, ठीक है, वो क्या मिलेगी, वो ये चीज मिलेगी इस चीज पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट
कहाँ पर, इक्वेटोरियल पर, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, 1/r³ के, ठीक है, 1/r³ करो, r³ क्या डिस्टेंस है, इस डायपोल के सेंटर से कितनी दूरी जा रही हो, या x ले रखा है तो ये x³ डाल देना बस, ठीक है, वो चीज है। तो ये इक्वेटोरियल से मिलेगी आपको ये चीज, ठीक है। इक्वेटोरियल आपको क्या करना, बस खाली सॉल्व करना है। और इस केस पर भी, इस वाले केस पर भी आप क्या ध्यान में दोगे, आप ये ध्यान दोगे कि अगर आपका x बहुत बड़ा है किसके, 2l से, ठीक है भाई। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसके प्रूफ आ सकते हैं, या तो दोनों को प्रूफ कर दो 3 नंबर पर, ठीक है, चाहे वो एक्सियल पूछ रहा है चाहे वो इक्वेटोरियल पूछ रहा है, या तो 2-2 करके आ सकते हैं। 5 नंबर वाले में 2 नंबर एक्सियल वाले के, 2 नंबर इक्वेटोरियल वाले के, और 1 नंबर इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। चॉइस आपकी है, तरीका एक ही है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। कुछ नई चीज हमने इसमें नहीं करी, जो पहले पढ़ाया वही तो मैंने यूज किया यार, यस और नो। अब टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से यूनिफॉर्म है, ठीक है, ठीक है, हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह एक समान फैली हुई है। आपके पास 2 डाइपोल है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव Q, और एक क्या है, पॉजिटिव Q, थीटा एंगल पर है, ठीक है। डाइपोल कितना एंगल बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, थीटा एंगल बना रहे हैं। अच्छा जी, अब जब कभी भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर जब कभी भी कोई चीज रखी होती है ना, तो उस पर एक फोर्स लगता है। अब तक बच्चों को पता चल गया होगा, फोर्स लगता है, कूलम फोर्स, और फोर्स किसके इक्वल होता है, QE के इक्वल होता है। तो इस केस पर इस पर फोर्स लगा होगा भैया, ठीक है। फोर्स किस पर लगा, जिस डायरेक्शन पर है, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन पर इस पर क्या लगा, QE, ठीक है, QE इस डायरेक्शन पर, इसमें क्या लगा, फोर्स लगा। अब दूसरा चार्ज -Q है, इस पर भी फोर्स लगा होगा, लेकिन ये माइनस है तो इस पर अपोजिट फोर्स लगा होगा, माइनस के QE, ठीक है। एक पर पॉजिटिव का QE लग रहा है, दूसरे पर नेगेटिव का QE लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लगा इस पर, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। अरे यार, पॉजिटिव का QE और नेगेटिव का QE दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, कैंसल आउट हो गए। नेट फोर्स कितना लगा डाइपोल पर, 0 लगा, ठीक है। नेट फोर्स तो 0 लग रहा है, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं टॉर्क की, कि टॉर्क कितना लग रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट को इधर खींचूं, ठीक है, और इस C पर, ठीक है, लेकिन देखो इस पर नेट फोर्स 0 लगता है। कभी कोई भी डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पर, उस पर नेट फोर्स 0 लगता है, लेकिन उस पर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क क्यों लगता है, देखो कपल इंट्रोड्यूस होता है, कपल के इफेक्ट की वजह से टॉर्क लगता है, ठीक है। एक पॉजिटिव QE और एक नेगेटिव QE, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन दोनों अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है, एक इधर को और एक इधर को, ठीक है। तो इसकी वजह से टॉर्क लगता है, और टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, R परपेंडिकुलर इनटू फोर्स, ठीक है। फोर्स कितना है यहाँ पर, फोर्स आपके पास QE है, और R परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, अगर इसकी लेंथ 2L है, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, मैंने क्या लगाऊंगा, साइन थीटा, क्या लगाऊंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 2L, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी, 2L साइन थीटा, क्या आएगी, 2L साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। अब इसको Q 2L, ठीक है, और इंटू कर दो इसको E, और यहां हो गया आपका साइन थीटा, ठीक है। ये तो हो जाता है Q2L, क्या होगा भाई, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, 2QL, ठीक है। होता है कि नहीं होता भाई,
जे होता है, तो मैंने इसको लिख दिया क्यू पी साइन थीटा ना, ठीक है। अब इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर P, और ये हो गया आपका पी ई साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या कितना लगता है, पी ई साइन थीटा। और इन वेक्टर फॉर्म पर मैं इसे लिखना चाहूं इन वेक्टर, ठीक है, तो टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, टॉर्क इज इक्वल्स टू टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा हुआ है तो उस पर एक टॉर्क लगता है, नेट फोर्स तो लगता ही नहीं है भाई, नेट फोर्स तो जीरो, टॉर्क लगता है, ठीक है। और टॉर्क कितना लगता है भाई, और टॉर्क लगता है P क्रॉस E, और मैग्नीट्यूड क्या उस टॉर्क का, P E साइन थीटा, P E साइन थीटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये था जब आपका टॉर्क, ठीक है, डाइपोल इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क कितना लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब वर्क डन ऑन अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर डाइपोल पर कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा और किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा। देखो वर्क डन यहां पर मैं करता हूं, ठीक है, तो किसके अगेंस्ट करता हूं। देखो अगर मैं छोटा सा DW एक छोटा सा वर्क कर रहा हूं, किसके अगेंस्ट कर रहा हूं, जो टॉर्क लग रहा है उसके अगेंस्ट, तो टाउ के अगेंस्ट कर रहा हूं, ठीक है। और मैंने डाइपोल इस तरीके से था, ठीक है। अब मैंने इस डाइपोल को घुमा दिया, हल्का सा थीटा एंगल क्या कर दिया, घुमा दिया, ठीक है। तो DW इज इक्वल टू टॉर्क D थीटा। तो छोटा सा एक वर्क करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट, टॉर्क के अगेंस्ट होगा। अगर मेरे को उस डाइपोल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, मतलब थीटा चेंज करना है यार, अगर थीटा 1 इस तरीके से थीटा 1 से थीटा 2 लाना है, फिर कितना वर्क डन मैंने किया, और वो वर्क डन किस पर चेंज हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर। पोटेंशियल एनर्जी यही तो बताया था, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। पहले डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, थीटा जीरो से मैंने इस तरीके से लाया, तो इतने पर लाने पर मैंने टॉर्क के अगेंस्ट वर्क किया, छोटा सा वर्क किया, उसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। अच्छा, अब टोटल वर्क डन मैंने निकालना है, ठीक है, कहां से कहां, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, ठीक है, DW, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, ठीक है, टॉर्क D थीटा। टॉर्क कितना लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, टॉर्क कितना लग रहा है, P A साइन थीटा, ये तो था ना टॉर्क, ये तो टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो ये वर्क कितना आएगा भाई, ये आपके पास वर्क आएगा, ठीक है। जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो तो आपके पास वर्क निकल के आता है, ठीक है, P डॉट E, ठीक है, कॉस, ठीक है, थीटा 1 माइनस के थीटा 2, ठीक है, ये आपके पास वर्क डन होता है। और ये वर्क डन ही स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी पर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को टू माइनस के वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। वर्क डन कितना है, P cos थीटा 1 माइनस के थीटा 2। नहीं आई बात समझ में, अगर थीटा 1 अगर आपका क्या है, अगर थीटा 1 आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 0 है, ठीक है, तो क्या तब क्या होगा, वर्क, ठीक। या फिर अगर आपका थीटा 1 थीटा 2 क्या है, 90 डिग्री है, तब क्या होगा वर्क, ठीक है। वो सारी चीजें आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। ये सारा वर्क किसमें कन्वर्ट हो गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर। पोटेंशियल एनर्जी भी आप इसको लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इसको क्या, माइनस के P cos थीटा 1 माइनस के थीटा 2, ठीक है। ये अलाइनमेंट है। मान लो अगर डाइपोल थीटा 1 इस एंगल पर था, इस थीटा 1 से इस थीटा 2 पर घुमाने पर आपने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा। वर्क किसके अगेंस्ट किया, टॉर्क के अगेंस्ट किया। वो वर्क कितना किया आपने, वो वर्क निकाल देना, डायरेक्ट फॉर्मूला। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो, जितना आज का पार्ट 1 आपने देखा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसने पूरा लेक्चर अच्छे से अटेंड किया उसके 5 मार्क्स तो इससे पक्के, ठीक है। अच्छा जी, अभी पार्ट 2 भी रहता है जिसमें आप गॉस थ्योरम के बारे में बात करेंगे, गॉस लॉ से। भाई गॉस लॉ इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। यहां से भी कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ, गॉस थ्योरम को प्रूफ कर दो। तो अभी आपके 5 मार्क्स तो मैंने दिलवा दिए, आगे अभी तो बहुत सारे मार्क्स दिलवाने बाकी है, ठीक है। अभी तो जस्ट अब बिगिनिंग है भाई, ये शुरुआत हुई है, ठीक है। अगर आपको देखो वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो से पसंद आई हो, 5 मार्क्स आपके मिल गए, आपको मिल गए, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट्स पर चीजें पूछो, सर कौन सा क्वेश्चन आएगा, समथिंग, सर कुछ भी रिलेवेंट हो, कुछ भी पूछ सकते हो यार आप, सबका हर एक का रिप्लाई आपको मिलेगा, गारंटी है, ठीक है। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए ना कि वीडियोस आ गई है 1 घंटे वाली, जल्दी जल्दी चलो कॉपी पेन निकाल के तैयारी करो, ठीक है। तब तक के लिए की प्रैक्टिस, जो आज सिखाया है वो एक बार रिवाइज भी करना है, ध्यान में रहे इस चीज को, रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। जो चीज आज आपने पढ़ाई वीडियो देख के उसको रिवीजन भी करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए की प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, थैंक यू।